थार वाले दबंग टीआई साहब की बात करें तो पुलिस के काम छोड़कर दूसरे विभागों के काम में दखल देने में इन्हें काफी आनंद आता है। अब टीआई साहब पर जबरन वसूली करने के आरोप लगे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले खेतों को समतल करने किसानों के उपकरण भी टीआई साहब ने जब्त कर लिए थे और फिर मोटी रकम लेकर छोड़े थे। पूरा मामला है सागर की नरयावली विधानसभा के मुख्यालय नरयावली थाना का, जहां पर थार वाले टीआई साहब वसूली के मामले में चर्चाओं में हैं, जिसकी शिकायत होने के बाद घिरते नजर आ रहे हैं। फरियादी सुरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर निवासी दुधवारा, जो डंपर मालिक हैं, उन्होंने सागर पुलिस अधीक्षक को साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराई है कि नरयावली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार द्वारा नरयावली थाना क्षेत्र में रेत गिट्टी सप्लाई करने के एवज में 1 लाख रुपए महीना मांगा जा रहा है। थाना प्रभारी बार बार बोल रहे हैं कि यदि 1 लाख रुपए महीना नहीं दिया तो डंपरों को मैं थाना इलाके में नहीं चलने दूंगा। 31 जनवरी को थाना नरयावली के बसोना डैम पर फरियादी 3 डंपर गिट्टी लेकर गए थे, जहां रात करीब 8 बजे थाना प्रभारी अपनी निजी कार से पहुंच गए और तीनों डंपरों के पूर्ण कागज एवं गिट्टी की रॉयल्टी होने के बावजूद भी जबरन थाना ले गए। डंपर चालक और सहयोगियों को मारपीट कर भगा दिया और फिर अपने निजी ड्राइवर को बुलवाकर फरियादी के डंपर थाने ले जाने लगे, जिसका फरियादी ने वीडियो भी बनाया, जहां डंपरों के आगे आगे निजी थार गाड़ी में टीआई साहब डंपरों को ले गए। ये घटनाक्रम बसोना डैम का है। मेरी गाड़ियां वहाँ गिट्टी लेके जा रही थी और ये टीआई महोदय साहब का कुछ पहले से मुझे लेन देन का कहा गया था, जो कि मैंने उनका पूरा नहीं किया है। तो लेन देन के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे उससे मुझसे। तो मैंने ये मना कर दिया, साहब मेरे पास नहीं है, मेरी गाड़ी में इतनी कमाई नहीं हो पा रही कि मैं इसके लिए दे पाऊँ। तो इन्होंने साइड पे जाकर बसोना डैम जाकर दल बल के साथ और मेरी गाड़ियां 3 वहां खड़ी हुई थी, तो उन्होंने तीनों गाड़ियों की वायरिंग तोड़वा दी। वायरिंग तोड़वा कर मिस्टर दूसरे ड्राइवर बुलवाए, दूसरे ड्राइवरों के साथ उल्टी सीधी एक शायद गाड़ी पंचर भी हुई थी, मुझे पता सूचना लगी थी। तो पंचर ही गाड़ी ये हमारी थाने तक ले गए। पीडी अग्रवाल के यहाँ ने फिर कांटा करा के रात भर वहां रखी रही, फिर जाके सुबह थाने में। और अभी मैंने कल छोटे भाई को भेजा तो कह दिया सुबह सोमवार को कोर्ट में मिलना, अभी कोई कार्रवाई नहीं जो होगी अब सोमवार को होगी। मतलब मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मारपीट करी है ड्राइवरों के साथ, तो बाकी हमारे लिए उन्होंने प्रताड़ित किया है। और सुना जा रहा है कि यदि एक बार थाने बस आ जाए, और कल इनकी ये प्लानिंग थी एक बार ये बसोना डैम आ जाए तो ये फुल हत्यालेस थे। सूचना मिली है कि ये मतलब कुछ भी कांड करने को तैयार थे। लेकिन यदि मैं वहां पहुंच जाता तो उनका कहीं से सूचना मिली कि ये कह रहे थे मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और मेरे ऊपर कोई भी प्रकार की उटपटांग कार्रवाई ना हो, और मैं न्याय चाहता हूं। मेरी गाड़ी रॉयल्टी में थी, मैं कोई अनलीगल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने पहले कागज भी चेक करे, इन्होंने हर प्रकार से पूरी वैलिड हुए। फिर जब इनको कोई नुकसान नहीं मिला तो इनने अपने आप को उसमें आके कहा कुछ हो जाए मैं गाड़ी तो लेके जाऊंगा, चाहे मेरा ट्रांसफर हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं गाड़ी